ये 3 आदमियों की कहानी है। ये मेरे अब्बा, मेरी अम्मा और मरियम की कहानी है। मरियम ने मेरे वालिद को दूध पिलाया था। वो मेरी खिलाई और मेरी पनाह थी। सफर मरियम की सबसे बड़ी आरज़ू थी। वो हज करना चाहती थी। अम्मा अब्बा हज करके लौटे तो मैं शहर में नहीं था। शहर में आया तो मरियम को सलाम करता आया। मरियम के ख्याल में सारी दुनिया में बस 3 ही शहर थे, मक्का, मदीना और गंज बसौदा। मगर ये 3 तो हमारा आपका हिसाब है। मरियम के हिसाब से मक्का मदीना एक ही शहर था, अपने हुजूर का शहर। मक्के मदीने शरीफ में उनके हुजूर थे और गंज बसौदे में उनका ममदू। ममदू उनका छोटा बेटा था। उसके रुखसार पर इतना बड़ा नासूर था। ठीक हो जाएगा अम्मा, तू घबरा नहीं। हौल उठ रहे हैं मुझे। मेरे लड़के का गाल काट पीट देंगे। अम्मा थोड़ा भी तो पुराना है। डांगर कह रही है तो चीरे बिना चारा नहीं। चीर फाड़ देंगे। अरे मेरे ममलू का गाल। तू रोज रोज की तकलीफ से तो बचेगा। तू रो नहीं, री चुप कर, री चुप कर, लोग देख रहे हैं। ये रोका रही हूँ। मैं तो ममदू की तकलीफ का सोच सोच के हलकान हो रही हूँ। कहाँ की तकलीफ? डांगर कह रही था बेहोश करके चीरा देंगे। बेहोश? अब इधर ही टिक जा। अब नहीं सता बेटा, उधर ठिकाना बन गया है। फिर मैं हज को भी जाऊंगी अपने हजूर की सलामी को। 4 पैसे भी बच जाएंगे। इधर तो तेरा अपना खर्चा नहीं पूरा होगा। तेरी मर्जी अम्मा। फिर क्या हुआ अन्ना बुआ? अरे फिर क्या होना था? डांगरों जनावरों ने ममदू के गाल का नासूर चीर फाड़ कर फेंका और मेरे ममदू के गाल में खिड़की बना दी। खिड़की? अरे दुल्हन, हाँ मती मारो। हाय बुआ, देखो तो सही, किसी की तकलीफ पे कमबख्त। हाँ। अरे ये तो अल्लाह की देन है, नबी की उम्मती है। अरे इनको मारोगी कूटोगी तो अल्लाह नबी खुश होंगे क्या? मेरा बच्चा, अरे आजा, वहां पर है गुड़, ले निकाल ले। तो डांगरों ने जनावरों ने मेरे ममदू के गाल में खिड़की बना दी और फिर मेरे ममदू की जुबान उस खिड़की में से थिरक 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 मरियम बच्चों को बिगाड़ने वाली मशहूर थी, मगर मजाल है जो बड़े जराइम में किसी की हिमायत कर जाए। तो मैंने लाला से कहा, अरे खुदा का खौफ कर, पिछले साल तो मलमल दुआने गज थी, अब तो 2.5 आने बता रही है। हाय गजब खुदा का बुआ। फिर? अरे फिर क्या, 2 आने गज थी, मुआ मुनाफाखोर। चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ। लो भैया बाकी पैसे। अरे कितने हैं? पूरे 2.5 आने। चलो ये तुम रख लो। हाय, मैं क्यों रख लूं तुम्हारे पैसे, तुम रखो। अरे बुआ, ये हज के लिए रख लो। ना दुल्हन ना, हजूर के सामने मुफ्त के पैसों से मैं नहीं जाऊंगी। लो तुम्हारे पैसे रखो।
खैरियत? पूछो इससे। क्या हुआ मंजले मियाँ? बोलो। देखो दुल्हन, मंजिले मियाँ मुझे जान से ज्यादा प्यार है। पूछ के कोई चीज ले ले तो खैरियत, पर चोरी? क्या कह रही हो ना बुआ? हाँ पूछो इससे, गुड़ की भेली चुरा लिया था। नहीं बुआ, मेरा मंजला और चोर, कुछ खुदा का खौफ करो। अरे सच कह रही हूँ दुल्हन। ना बुआ, इतना बड़ा इल्जाम ना लगाओ, तुम्हें तो हर वक्त कीड़े निकालने से फुर्सत नहीं। ठीक है दुल्हन, मैं ही झूठ बकूं। बुआ सो तो नहीं गई? नहीं, जाग रही होंगी। सलाम बुआ, अच्छी हो? जीते रहो बेटा, जीते रहो। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। कोई खत आया शिताब खां का? भाई का 2 महीने पूरे हो गए, कोई खत नहीं आया। हाय पता नहीं मेरा ममदू कैसा होगा। ठीक ही होंगे बुआ, जब भी तो खत नहीं आया। अच्छा अच्छा, अब बस कर दे, कोई थकावट नहीं है मुझे। अब बस करना, जा जाके आराम कर, थक गया होगा तू, जा ना। अच्छा बुआ, अच्छा बुआ, बस थोड़ी देर और। हटो नहीं तो मार बैठूंगी। अच्छा बुआ, जाता हूँ। चादर में 2 दांत तौलिया 3 दांत। तीन 4 दिन मेरी ये दोनों जन्नतें एक दूसरे से बरगश्ता रही और मैं गुनाहगार अजाब झेलता रहा। अम्मा ने मरियम की देखभाल में कोई कोताही तो न की, मगर मरियम का सामना हो जाता तो अम्मा के नाज़ो खद्दो खाल आप ही आप संगो आहन बन जाते। आखिर चौथे 5वें दिन में फूट बहा और पिटाई के खौफ से बेनियाज होकर अम्मा की गोद में सर रखकर मैंने इकबाली जुर्म कर लिया। अम्मा, मैंने गोबर की डेली चुराई थी। चोरी की थी? तूने चुराई थी? अन्ना बुआ, बुआ तुम्हारा मंजला तो चोर निकला, हमें माफ कर दो बुआ। बस रे दुल्हन, बस कर बस कर बस कर। नहीं, हमें माफ कर दो बुआ। चुप रे दुल्हन, बस चुप कर चुप कर। नहीं बस रे दुल्हन, नहीं तो मार बैठूंगी। मुहर्रम में वो हम लड़कों को हसन हुसैन के फकीर बनाती थी। जहां में धूम है मातम हुसैन। 10वीं को सुबह ही से वुजू बना के बैठ जाती, शहादतनामा सुनती या कलमा तैयबा का विर्द करती। इमाम हुसैन का नाम ले लेकर बैन करती।
खूब खूब पापड़ पकौड़े खाती खिलाती। हमारे दादा मियां मरहूम थोड़े से वहाबी थे। मैं फकीर बनाकर चुपके से समझा देती। बड़े अब्बा के सामने मत ही जाइयो। अरे चलो 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 भागो भागो। सलाम बड़े मियाँ जी। वालेकुम अस्सलाम। और बड़े मियाँ जी भी कमाल के बुजुर्ग थे। जाहिर तो यही करते कि मरियम की इन बातों से खुश नहीं है, पर एक साल मुहर्रम के दिनों में मरियम बसौदे चली गई। आशूरे पर हम लड़के दिन भर हॉकी खेलते रहे। असर की नमाज पढ़कर दादा मियाँ घर लौट रहे थे। हमें उधम मचाते देखा तो लाठी टेक कर खड़े हो गए। अबे क्रिस्टानो, तुम हसन हुसैन के फकीर हो? बुढ़िया नहीं है तो जांघें पहन के उद्दम मचाने लगे। ये नहीं होता कि आदमियों की तरह बैठ के यासीन शरीफ का विर्द करो। बुआ आदाब। अरे जीते रहो बेटा, जीते रहो। आओ बेटा। बुआ मेरी पहली तनख्वाह। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह। तेरा शुक्र है मौला, तेरा शुक्र है। अरे जा जल्दी से जलेबियां ले आ। अरे चबन्नी जा। हाँ मेरा बेटा, जीते रहो बेटा, जीते रहो। सलाम मियाँ जी। आओ आओ। मुबारक हो बड़े मियाँ जी, अपने दूल्हे मियाँ की तनख्वाह मिली है। ओ माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। तो भाई तू रख, बेटा है तेरा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हाँ भाई उठाओ। मरियम का खर्च कुछ भी नहीं था। बसौदे में उनके मरहूम शौहर की थोड़ी सी जमीन थी जो ममदू के गुजारे के लिए बहुत थी, और बकरियां थी जिनकी देखभाल ममदू करता था। बड़ा लड़का शताब खान रेलवाई में चौकीदार था।
बरसों किसी को पता ही ना चला कि मरियम अपनी तनख्वाह का करती क्या है। फिर एक दिन वो ढेर सारे फलदार रुपए, मैले कुचले नोट और रेजगाड़ी उठाए अब्बा के पास पहुंची और इंकिशाफ किया कि वो हज करने जा रही है। 9 सैकड़े 3 बीसी 7 रुपए 6 आने बने हैं बुआ। इससे मक्के मदीने का टिकस मिल जाएगा। बेशक मिल जाएगा। अल्लाह तेरा शुक्र है। बुआ हज पर जा रही हैं, लेकिन क्या? अकेली कैसे जाएंगी महरम के बगैर? ये तो है। शिताब खां को ना भिजवा दें बुआ के साथ? बुआ से पूछ लें। लो, उनसे पूछा तो एक ही जवाब मिलेगा। एहसान लेना तो जानती ही नहीं, उल्टा डांट ही देंगी। फिर कैसे जाएंगी महरम के बगैर? उम्र भी उनकी। वैसे तो माशाल्लाह सेहतमंद है, बस जरा खांसी की शिकायत रहती है। बताया होता मैं दवा ला देता। दवा मैंने मंगा दी थी, अब पी नहीं पी पता नहीं। जरा ज्यादा ख्याल रखना होगा। रेल का सफर, समंदर का सफर, फिर हज की अपनी मुशक्कत है। कैसे होगा उनसे हज? अब बुआ तो तुली बैठी हैं हज पे जाने को। आप उनसे कोई बात ना कीजिएगा। मैं सख्त परेशान हूं। छुट्टी का मसला है। उन्हीं दिनों इम्तिहान होंगे। सारी निगरानी मेरे जिम्मे है। छुट्टी नहीं मिल रही। मिल जाए तो महरम का मसला हल हो जाए। किसी से मसला पूछ लीजिए कि दूध पिया महरम होता भी है या नहीं। होता है, बस छुट्टी नहीं मिलेगी। फिर क्या? आप बुआ से पूछ के देखिए कि शिताब खां को साथ भिजवा दें। आप मुझे डांट पिलवाएंगे। आप पूछ के तो देखिए। अच्छा, पूछ लेती हूँ। पूछा? पूछा। फिर? वो ही ढाक के 3 बात। ना उनको पता नहीं कि वो महरम के बगैर हज पर नहीं जा सकती? बताया था। कहने लगी एक बेटा बीमार, दूसरा गरीब, कैसे जाएंगे? कहना था खर्चा मैं दूंगा। बताया था। तो बताया ना, अपने सगे बेटे का एहसान लेने की भी रवादार नहीं। अच्छा, आप ऐसा कीजिए, मेरे कपड़े वगैरह तैयार कर दीजिए। मैं ऐन वक्त पर साथ हो लूंगा। फिर वो भी मजबूर हो जाएंगे, लेकिन उनको पता ना चले। जी तो हमारा भी बहुत चाहता है हज करने को। आप बाद में कर लीजिएगा, फिलहाल ये मसला तो हल हो। छुट्टी का क्या होगा? सुबह बात करता हूँ जिला इंस्पेक्टर साहब से। हाय, बड़ा अरमान है बुआ को हज करने का। अल्लाह करे उनकी आरज़ू पूरी हो जाए। अल्लाह ने चाहा तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। ये हुए टमाटर और ये हुए आपके बाकी पैसे। भाई सुना है तुम हज पर जा रही हो मरियम बुआ? हाँ, जा रहे हैं। चलो अच्छा है, पर ढंग से नमाज पढ़नी तो आती नहीं तुम्हें, फिर वहां करोगी क्या? अरे काय को नहीं आती नमाज पढ़नी? अरे कलमा शरीफ सुन ले, चारों कुल सुन ले, और क्या चाहिए तेरे को?
मरियम ने तैयारियां शुरू कर दी। उन पर मक्के मदीने की खिड़कियां खुली हुई थी और उन खिड़कियों में से नबी जी के मुकद्दस पैराहन की खुशबू चली आ रही थी। अगर किसी हाजी को ये दुआएं ना आती हों या पढ़ना मुश्किल हो तो अल्लाह ताला का जिक्र और तौबा इस्तग़फ़ार ही करता रहे। तवाफ़ के 7 फेरे मुकम्मल करने के बाद मकाम इब्राहीम पर आ जाना चाहिए और 2 रकात नमाज पढ़ना चाहिए। मगर एक दिन अम्मा सलाम, अर्ज़ ये है कि इधर खैरियत है, तुम्हारी खैरियत नेक मतलूब चाहता हूँ। बाकी ये कि ममदू की हालत ख़राब है, बकरियाँ बेच बाज के इलाज मुआवजा कराया, ज़मीन गिरवी रख दी, अब पैसे बिल्कुल नहीं हैं। सूरत देखना चाहती हो तो ख़त को तार समझना, बाकी सब खैरियत है। फ़कत तुम्हारा बेटा शताब खान बकलम खुद रेलवी। और मरियम की आंखों में मक्का मदीना धुंधला गया। सामने तो है बसों का अड्डा, मैं बैठ जाऊंगी। दूल्हे मियां, आप वापस जाओ, मंजले को भी साथ ले जाओ। नहीं नहीं ठीक है बुआ। अरे बड़े जिद्दी हो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मेरी क्या जिद है बुआ, तुम अपनी ही चला रही हो। कल मजीद आ रहा है जमीनों पर से, वो छोड़ आता। अरे कल तक कैसे रुकती मेरे लाल, खबरें क्या हाल है उस बेचारे का। बुआ यहाँ इसका इलाज मुश्किल है, तुम इसे किसी बड़े शहर ले जाओ। बड़े शहर? हाँ, वहाँ इसका इलाज हो जाएगा। ये एक्सरे साथ लेके जाना, नया नहीं कराना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है, चल मम्मी। देखो बुआ, डॉक्टरों के पास हर बीमारी का इलाज न हो गया। जब इधर आई हो तो बाबा हाजी अली की दरगाह पर भी हाजिरी दे आई हो। बड़े पूछे हुए बुजुर्ग हैं, चढ़ावा चढ़ा के दुआ करियो, अल्लाह सफा देगा। सवेरे सवेरे जाइयो, शाम को समंदर का पानी चढ़ावे है। अच्छा ऐसा करियो, सवेरे सवेरे मेरे साथ चलियो। हाँ,
कमर कम कल वहाब बुलंद जोगी कल श्री अब्दुल वहाब। मार वराने मारेगा दोनों चला जाएगा तो तुम मुझको तो मारूंगा दोनों कभी आए कभी जाएगा तू नहीं आएगा तो नहीं आएगा नहीं जाएगा तो आएगा तो मारूंगा तेरे को भी मारूंगा नहीं मारेगा तो तेरे मुंह में थप्पड़ मारूंगा तो थूकूंगा तो नहीं थूकूंगा तो भाई पकड़ मिलेगा तो महीने गुजर गए। वो ममदू को इलाज के लिए शहर शहर लिए फिरी। फिर पता चला कि ममदू मर गया है। फिर एक लुटी लुटाई मरियम घर लौट आई। रे तेरा सत्यानाश जाए रे ममदू। रे बद जनावर, तेरी कब्र में कीड़े पड़े हैं। मेरे सबरे पैसे खर्च करा दिए। अरे दुल्हन, मैं कैसे जाऊंगी मक्के मदीने? कैसे जाऊंगी अब? मैं तुम्हें हज कराऊंगा बुआ। अन्ना बुआ, हम अपने जहेज के कड़े बेच देंगे, तुम्हें हज कराएंगे। अन्ना बुआ, ये भी तुम्हारे ही बेटे हैं, दूध पिया है तुम्हारा, क्या हर्ज है? ना दुल्हन, ना। ना, मैं तो अपनी रोजी से जाऊंगी हज को। ये नहीं मानेगी। आप ऐसा कीजिए कि इनकी संदूकची में पैसे डालते रहिए। आ रहने दे, इनको पता पड़ेगा तो ऊधम मचा देंगी। ममदू के मरने के बाद मरियम शायद एक दफा और बासौदे गई अपनी जमीन का दिया बांचा करने। फिर बासौदे का जवाल शुरू हो गया। मरियम के सीने में बस एक ही शहर बसा रह गया, उनके हुजूर का शहर। वो उठते बैठते नबी जी हुजूर जी करती रहती। कभी तो यूं लगता कि उन्हें करार सा आ गया है, शायद इसलिए कि उनके भोले भाले मंसूबाकार सहन ने एक नया मक्का मदीना फंड खोल लिया था। ये तो बहुत पुरानी तो है मगर क्या दे सकते हैं आप इसका? नसीब आपको बताया कि 2 से ज्यादा नहीं, इतने कम? बस इससे अच्छा चलें, जो आपका चीज है।
और ये रहे आपके लिए बैंगन। हाँ सलाम बुआ। सलाम जीते रहो बेटा, जीते रहो। बुआ कैसा जा रहा है तुम्हारा हज का प्रोग्राम? इस साल भी जा रही हो कि नहीं जा रही? अरे काली जुबान वाले, कभी अच्छी बात भी मुंह से निकाल लिया कर। मैं पूछ रहा था पैसे पूरे हो जाएंगे टिकट के और खर्चे के? अरे अल्लाह जी कराएंगे अपने हजूर के सदके। बुआ खुद भी कोशिश करो, एक सलाह दूं? बोल। री ये रखो। हाँ बोल। मजीदे ने अपने लड़के को ठेला बनवा दिया है। लड़का सब्जी लगा रिया है ठेले पे। बाप को किराया देता है रोज का 98। फिर लो पूछ रही है फिर। बुआ तू भी 1-2 ठेले बनवा ले, रोज का किराया आ जाया करेगा बैठे बिठाए। और खर्चा कितना होगा? 5-6 बीसियों का खर्चा है। ठेले कितने बनेंगे? 2। और किराया? बताया ना, 2 ठेलों का रोज का रुपया रख लो, महीने की समझो 1.5 बीसी। मरियम के भी कपड़े बने, वो कपड़े बेच दिए। अरे तू जा तो सही, कहना जितने जी में है दे दे, बता देना ईद का जोड़ा है। जा ना, तो बनने दूंगी तुझे, जा। ईद मुबारक हमारी ईदी। ईद मुबारक, ईद मुबारक। जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। हमारी ईदी। ना पहले नमाज पढ़ कर आओ। जाओ शाबाश, जाओ भागो। अम्मा अब्बा समेत हम सबको जो एक एक आना ईदी देती थी फौरी तौर पर बंद कर दे। कह रही था खरीद लेगा? हाँ बुआ। तू चल उठा, सब अली में लगे हैं, अभी दे आते। हत्ता के सर्दियों में उनके लिए जो नया लिहाफ बना था वो भी बेच आई।
हो जाओगे। बुआ, हाँ दुल्हनिया, दुल्हन। हाँ बुआ। दुल्हन। मरियम ने मरते वक्त 2 वसीयतें की थी। एक तो ये थी कि तजहीज़ और तकफीन उन्हीं के पैसों से की जाए और बाकी पैसे शताब खां को भिजवा दिए जाएं। दूसरी वसीयत का सिर्फ अम्मा को इल्म था। मंजले मियाँ, अल्लाह ने अपने हबीब के सदके में हज करा दिया, मदीने तैयबा की ज़ियारत भी करा दी और तुम्हारी अन्ना बुआ की दूसरी वसीयत भी पूरी करा दी। अजाब सवाब जाए बड़ी भी के साथ। हमने तो हरे भरे गुंबद की तरफ मुंह करके कह ही दिया कि या रसूल अल्लाह, बासौदे वाली मरियम फौत हो गई और मरते वक्त कह रही थी, नबी जी हजूर, मैं आती जरूर, पर मेरा ममदू बड़ा बदजनावर निकला, मेरे सबरे पैसे खर्च करा दिए। मरियम के हिसाब से मक्का मदीना एक ही शहर था, अपने हजूर का शहर। मगर एक दिन रेजगाड़ी उठाए अब्बा के पास पहुंची और इंकिशाफ किया कि वो हज करने जा रही है। पर ढंग से नमाज पढ़नी तो आती नहीं तुम्हें, फिर वहां करोगी क्या? बुआ, मेरी पहली तनख्वाह। सच कह रही हूँ दुल्हन। ना बुआ, इतना बड़ा इल्जाम ना लगाओ, तुम्हें तो हर वक्त कीड़े निकालने से फुर्सत नहीं। असाब सवाब जाए बड़ी भी के साथ। हमने तो हरे भरे गुंबद की तरफ मुंह करके कह ही दिया।
तीन आदमियों की कहानी है। ये मेरे अब्बा, मेरी अम्मा और मरियम की कहानी है। मरियम ने मेरे वालिद को दूध पिलाया था। वो मेरी खिलाई और मेरी पनाह थी। सफर मरियम की सबसे बड़ी आरज़ू थी। वो हज करना चाहती थी। अम्मा अब्बा हज करके लौटे तो मैं शहर में नहीं था। शहर में आया तो मरियम को सलाम करता आया। मरियम के ख्याल में सारी दुनिया में बस तीन ही शहर थे, मक्का, मदीना और गंज बसौदा। मगर ये तीन तो हमारा आपका हिसाब है। मरियम के हिसाब से मक्का मदीना एक ही शहर था, अपने हुजूर का शहर। मक्का मदीने शरीफ में उनके हुजूर थे और गंज बसौदे में उनका ममदू। तो उनका छोटा बेटा था। उसके रुखसार पर इतना बड़ा नासूर था। ठीक हो जाएगा अम्मा, तू घबरा नहीं। हौल उठ रहे मुझे। मेरे लड़के का गाल काट पीट देंगे। अम्मा थोड़ा भी तो पुराना है। डांगर कह रही है तो चीरे बिना चारा नहीं। चीर फाड़ देंगे। अरे मेरे ममलू का गाल। तू रोज रोज की तकलीफ से तो बचेगा। तू रो नहीं, री चुप कर, लोग देख रहे हैं। ये रोका रही हूँ। मैं तो ममदू की तकलीफ का सोच सोच के हलकान हो रही हूँ। कहाँ की तकलीफ? डांगर कह रही था बेहोश करके चीरा देंगे। बेहोश? अब इधर ही टिक जा। अब नहीं सता बेटा, उधर ठिकाना बन गया है। फिर मैं हज को भी जाऊंगी अपने हजूर की सलामी को। 4 पैसे भी बच जाएंगे। इधर तो तेरा अपना खर्चा नहीं पूरा होगा। तेरी मर्जी अम्मा। फिर क्या हुआ अन्ना बुआ? अरे फिर क्या होना था? डांगरों जानवरों ने ममदू के गाल का नासूर चीर फाड़ उधर फेंका और मेरे ममदू के गाल में खिड़की बना दी। खिड़की? हंस रहे? अरे दुल्हन, हाँ मत मारो। अरे बुआ देखो तो सही, किसी की तकलीफ पे कम वक्त। हाँ। अरे ये तो अल्लाह की देन है, नबी की उम्मती है। अरे इनको मारोगी कूटोगी तो अल्लाह नबी खुश होंगे क्या? मेरा बच्चा। अरे आजा, वहां पर है गुड़, ले निकाल ले। तो डांगरों ने बदजनावरों ने मेरे ममदू के गाल में खिड़की बना दी और फिर मेरे ममदू की जुबान उस खिड़की में से करे थिरक 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 थिरक। मरियम बच्चों को बिगाड़ने वाली मशहूर थी, मगर मजाल है जो बड़े जराइम में किसी की हिमायत कर जाए। तो मैंने लाला से कहा, अरे खुदा का खौफ कर, पिछले साल तो मलमल दुआने गज थी, अब तो 2.5 आने बता रही है। अरे कसम खुदा का बुआ। फिर? अरे फिर क्या, 2 आने गज थी, मुआ मुनाफा खोर। चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ। लो भैया बाकी पैसे। अरे कितने हैं? पूरे 2.5 आने। चलो ये तुम रख लो। मैं क्यों रख लूं? तुम्हारे पैसे तुम रखो। अरे बुआ
अपने हज के लिए रख लो। ना दुल्हन ना, हजूर के सामने मुफ्त के पैसों से मैं नहीं जाऊंगी। लो तुम्हारे पैसे रखो। क्या कर रहा तू? इधर तो आ। खैरियत? पूछो इससे। क्या हुआ मंजले मियां? बोलो। देखो दुल्हन, मंजिले मियां मुझे जान से ज्यादा प्यार है। पूछ के कोई चीज ले ले तो खैरियत, पर चोरी? क्या कह रही हो ना बुआ? हाँ पूछो इससे। गुड़ की भेली चुरा लिया था। नहीं बुआ, मेरा मंजिला और चोर, कुछ खुदा का खौफ करो। अरे सच कह रही हूँ दुल्हन। ना बुआ, इतना बड़ा इल्जाम ना लगाओ। तुम्हें तो हर वक्त कीड़े निकालने से फुर्सत नहीं। ठीक है दुल्हन, मैं ही झूठ बकूं। बुआ सो तो नहीं गई? नहीं, जाग रही होंगी। सलाम बुआ, अच्छी हो? जीते रहो बेटा, जीते रहो। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। कोई खत आया शिताब खां का? 2 महीने पूरे हो गए, कोई खत नहीं आया। हाय, पता नहीं मेरा ममदू कैसा होगा। ठीक ही होंगे बुआ, जब तो खत नहीं आया। अच्छा अच्छा, अब बस कर दे, कोई थकावट नहीं है मुझे। अब बस करना, जा जाके आराम कर, थक गया होगा तो जा ना। अच्छा बुआ, अच्छा बुआ, बस थोड़ी देर और। हटो नहीं तो मार बैठूंगी। अच्छा बुआ, जाता हूँ। चादरें 2 दांत तौलिए 3 दांत। तीन चार दिन मेरी ये दोनों जन्नतें एक दूसरे से बरगश्ता रही और मैं गुनाहगार अजाब झेलता रहा। अम्मा ने मरियम की देखभाल में कोई कोताही तो न की, मगर मरियम का सामना हो जाता तो अम्मा के नाजो खद्दो खाल आप ही आप संगो आहन बन जाते। आखिर चौथे पांचवें दिन में फूट बहा और पिटाई के खौफ से बेनियाज होकर अम्मा की गोद में सर रखकर मैंने इकबाली जुर्म कर लिया। अम्मा, मैंने गोए की डेली चुराई थी। चोरी की थी? तूने चुराई थी? अन्ना बुआ, बुआ तुम्हारा मंजिला तो चोर निकला। हमें माफ कर दो बुआ। बस रे दुल्हन, बस कर, बस कर, बस कर। नहीं, हमें माफ कर दो बुआ। चुप रे दुल्हन, बस चुप कर, चुप कर। नहीं माफ किया। बस रे दुल्हन, नहीं तो मार बैठूंगी।
हसन हुसैन के फकीर बनाती थी। जहाँ में धूम है माता हुसैन 10वीं को सुबह ही से वुजू बना के बैठ जाती, शहादतनामा सुनती या कलमा तैयबा का विर्द करती। इमाम हुसैन का नाम ले लेकर बैन करती। खूब खूब पापड़ पकौड़े खाती, खिलाती। हमारे दादा मियां मरहूम थोड़े से वहाबी थे, हमें फकीर बनाकर चुपके से समझा देती। बड़े अब्बा के सामने मत ही जाइयो। अरे चलो 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 भागो भागो। सलाम बड़े मियाँ जी। वालेकुम अस्सलाम। और बड़े मियाँ जी भी कमाल के बुजुर्ग थे। जाहिर तो यही करते कि मरियम की इन बातों से खुश नहीं है, पर एक साल मुहर्रम के दिनों में मरियम बासौदे चली गई। आशूरे पर हम लड़के दिन भर हॉकी खेलते रहे। असर की नमाज पढ़कर दादा मियाँ घर लौट रहे थे, हमें उधम मचाते देखा तो लाठी टेक कर खड़े हो गए। अबे क्रिस्टानो, तुम हसन हुसैन के फकीर हो? बुढ़िया नहीं है तो जांघें पहन के उद्दम बचाने लगे। ये नहीं होता कि आदमियों की तरह बैठ के यासीन शरीफ का विर्द करो। बुआ आदाब। अरे जीते रहो बेटा, जीते रहो। आओ बेटा। बुआ, मेरी पहली तनख्वाह। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, माशाअल्लाह। तेरा शुक्र है मौला, तेरा शुक्र है। अरे जा जल्दी से जलेबियां ले आ। अरे चबन जा। हाँ मेरा बेटा, जीते रहो बेटा, जीते रहो। सलाम मियाँ जी। आओ आओ। मुबारक हो बड़े मियाँ जी, अपने दूल्हे मियाँ की तनख्वाह मिली है। ओ माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। तो भाई तू रख, बेटा है तेरा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हाँ भाई उठाओ। मरियम का खर्च कुछ भी नहीं था। बासौदे में उनके मरहूम शौहर की थोड़ी सी जमीन थी जो ममदू के गुजारे के लिए बहुत थे, और बकरियां थी जिनकी देखभाल ममदू करता था। बड़ा लड़का शताब खान रेलवाई में चौकीदार था।